वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज डिटेल में एनालिसिस करते हैं वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को लेकर। वेस्ट बंगाल में 2026 के अंदर विधानसभा का चुनाव ड्यू है। आज वहाँ जो राजनीति है वो सत्ता में जो टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी है दूसरी तरफ, और सबसे बड़ा अपोजिशन का जो दल है वो बीजेपी है वेस्ट बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी लगातार फाइट दे रही है टीएमसी को वेस्ट बंगाल में। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2021 के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की थी ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी के लिए जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर पीके, उन्होंने बैटिंग करी थी और जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं वो 294 हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 100 का आंकड़ा छू नहीं पाई थी। एंटी इनकम्बेंसी भी थी ममता बनर्जी के खिलाफ। डिस्पाइट ऑफ डैट लगातार तीसरी टर्म चुनाव जीता था ममता बनर्जी ने, हैट्रिक लगाई थी 2021 में। आज जो वहाँ पे राजनीति है वेस्ट बंगाल के अंदर, एंटी इनकम्बेंसी नो डाउट जो है ममता बनर्जी के अगेंस्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कोर वोट बैंक है ममता बनर्जी का, जिसके अंदर मिनॉरिटी मुस्लिम समाज है और अपर कास्ट जिसके अंदर ब्राह्मण समाज, बनर्जी, चैटर्जी, जो समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिसका झुकाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ अपर कास्ट का वेस्ट बंगाल के अंदर। यही वजह है कि जो महिला वोटर्स हैं, इसके अलावा मिनॉरिटी और अपर कास्ट में स्पेशली जो ब्राह्मण समाज है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद भी ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, ये तीन फैक्टर लगातार जो हैं वो फेवर कर रहे हैं ममता बनर्जी। कांग्रेस बिल्कुल सिमटी हुई है और सेम जो कंडीशन है वो वहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर वामपंथी की भी है। अब वेस्ट बंगाल के अंदर पहली बार बसपा बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है बसपा के काडर के लिए। 2026 का चुनाव जिस तरह से बहन जी अभी एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और आकाश आनंद को उन्होंने एक किस्म की जिम्मेवारी प्रभार सौंपा हुआ है पंजाब का, तो अगला जो मैं समझता हूँ जिस राज्य में कॉन्सेंट्रेट करने वाली है बसपा बहन मायावती वो रहेगा वेस्ट बंगाल। बिंदुवार तरीके से मैं बताऊंगा वो कैसे। बहन मायावती ने जो 2007 में एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया था जब वो उत्तर प्रदेश की फुल टर्म चीफ मिनिस्टर रही थी 2007 से 2012, वो फैक्टर था सोशल इंजीनियरिंग। बहन जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अप्लाई करा था उत्तर प्रदेश के अंदर ड्यूरिंग दैट पीरियड बिटवीन 2007 टू 2012, वही जो है बसपा स्ट्रेटजी लेके आने वाली है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर एडिड एडवांटेज जो महिला वोटर का झुकाव लगातार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ममता बनर्जी की तरफ है, वो झुकाव महिलाओं का अब आने वाला है बहन जी की तरफ। नंबर 1। नंबर 2, जो मिनॉरिटी है जो कहीं ना कहीं अभी ठगा हुआ महसूस कर रही है टीएमसी से, क्योंकि जो डेवलपमेंट है मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के अंदर वो नहीं हो पा रही है। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि दमदम, जयनगर, माजिलपुर, यादवपुर, नंदीग्राम, मालदा, जंगल महल, ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और लोकसभा के सेगमेंट हैं, ये लगभग 294 में से 30 से 35 सीटें हैं जहां पे मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी से है और यहां पे एंटी इनकम्बेंसी जो है वो लगातार ममता बनर्जी टीएमसी के अगेंस्ट बढ़ रही है। अब मुस्लिम समाज जो है वो करता है टैक्टिक्स वोटिंग। मुस्लिम समाज कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग नहीं करता है। ये हमने लगातार 3 जो लोकसभा चुनाव हुए हैं 2014 में देखा है, 2019 में और 2024 में भी देखा है। इसके अलावा विधानसभा जो चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर, तमाम महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मुस्लिम समाज टैक्टिक्स वोटिंग करता है, उस दल को फेवर करता है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत फाइट दे रहा है। तो मुस्लिम समाज इस बार वेस्ट बंगाल में देख रहा है टुवर्ड्स बसपा मायावती जी की तरफ, क्योंकि मुस्लिम समाज को ये लग रहा है कि जो वुमेन वोटर हैं और जो रूरल बेल्ट है, जो मैंने तमाम मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज देखे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो हवा है वो बनेगी बसपा के फेवर। तो एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया था 2021 या उसके पहले विधानसभा चुनाव में, वो इन कैश करने जा रही है इस बार बसपा। तो ये मैंने आपको बताया कि लगभग 25 से 30 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है मिनिमम वो ये हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 75 जो हैं वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं एससी और एसटी, जो रिजर्व है समाज के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर। इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कूच बिहार दक्षिण, उत्तर
खुशमंडी, राजगंज के अलावा नगरोटा कोटा, नवाग्राम, ये इसके अलावा जैसे मैंने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज बताया, इसके जिसके अंदर कलकत्ता सिटी के जो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज हैं, जिन्होंने लगातार 3 बार बहन जी को जिताया, बहुत बड़ी मात्रा में उनको वोट दिया, ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं ये अब फेवर करेंगी बहन जी को, आप देखिएगा 2026 के अंदर। इसके अलावा मैं दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं और जहाँ पे ये माना जाता है कि जो बहुत ज़्यादा पलायन हुआ था बाहर से, जो हैं बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे वेस्ट बंगाल के अंदर, जिनको वोटिंग का राइट भी मिला, और ये लगातार 3 चुनाव से जो है वो टीएमसी ममता दीदी के फेवर में वोटिंग कर रहे हैं, ये समाज और ये वोटर भी एनॉयड हैं इस बार टीएमसी से, क्योंकि पहले 2 असेंबली इलेक्शंस में टीएमसी ने इनका काफ़ी ख्याल रखा था। काफ़ी ज़्यादा जो रिसोर्सेज, फाइनेंशियल फंड्स भी इन जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, रूरल बेल्ट, उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल पैकेज दिया गया था टीएमसी की तरफ से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उस वक्त सपोर्ट था। लेकिन 2021 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस तरह का फाइनेंशियल पैकेज वेस्ट बंगाल को नहीं दिया, और अंततः अल्टीमेटली नीचे तक जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में फाइनेंशियल क्रंच की वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो ये जो ट्राइबल बेल्ट है और जहाँ पे पलायन होके बांग्लादेशी गुटपैसिए जो इस वक्त परमानेंट रेजिडेंट सिटीजन्स बने हुए हैं वेस्ट बंगाल के, जिनको वोटिंग राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं मुहैया कराया गया था ममता दीदी टीएमसी के द्वारा, वो वोटर भी शिफ्ट हो सकता है टूवर्ड्स बसपा। तो महिलाएं, पलायन किए हुए लोग जो बांग्लादेशी हैं, मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी संख्या, ट्राइबल, और स्पेशली जो ममता बनर्जी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लेके आने वाली हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसके अंदर जो बनर्जी चटर्जी समाज यानी जो ब्राह्मण समुदाय है, जो लगातार इंटैक्ट रहा है, जिनको वोट करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के लिए लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के लिए ही वोट किया है, वो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वर्ग जो है वो ब्राह्मण समाज का बहन मायावती के साथ आया था 2007 में, अलॉन्ग विद मिनॉरिटी, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी, एक ये जो सोशल इंजीनियरिंग बड़ी थी, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला बना था उत्तर प्रदेश के अंदर। सेम इज द केस राइट नाउ फेवरिंग टीएमसी बहन, माफ कीजिए, बसपा बहन मायावती इन वेस्ट बंगाल। वही सिनेरियो, वही सिचुएशन लगभग बनती हुई दिखाई दे सकती है हमको 2026 के असेंबली इलेक्शन में वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को बहुत बड़ी टक्कर जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से नहीं, वो बसपा बहन मायावती, आकाश नंद जो यूथ आइकॉन बनते जा रहे हैं बसपा के, उनको ही इस वक्त वेस्ट बंगाल की जनता उनकी तरफ देख रही है टकी टकी लगा के। क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जो डिवीज़न का कार्ड है, जो पॉलराइजेशन है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की थी वो नहीं चल पा रहा, यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, उनका जो माइंडसेट है, उनकी स्ट्रेटजी है, उनको हर्ट करता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो सेकुलरिज्म का ही शुरू से बोलबाला रहा है, और सेकुलरिज्म को लेके ही जो है वो बसपा ने लगातार अपनी जो राजनीति है, जब बसपा की स्थापना हुई थी मान्यवर काशीराम के टाइम से ही चल रही है, और बहन मायावती, आकाश नंद उसी डगर पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर 25 से 30 जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इसके अलावा 70 जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं एससी समाज के लिए। तो ये टोटल जो है ये गणित ही 100 सीटों का बन जाता है। टोटल जो असेंबली सीट्स हैं वो हैं 294, और 100 सीटों के ऊपर जो है वो बसपा को एक एडिड एडवांटेज डायरेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से चटर्जी बनर्जी समाज के साथ अर्बन रूरल वोटर को साथ लेके और मिनॉरिटी को साथ लेके, यानी एक सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा अम्ब्रेला लेके बसपा जो है वो बहुत बड़ी फाइट देने जा रही है टीएमसी अलॉन्ग विद भारतीय जनता पार्टी को इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जिस तरह से बहन मायावती एक्टिव हुई हैं, बसपा का जो ग्रास रूट जो काडर है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मोटिवेटेड है, और जो यूथ ब्रिगेड है बसपा की, उसके लिए कहीं ना कहीं यूथ आइकॉन की भूमिका निभा रहे हैं भाई आकाश आनंद। जिस तरह से आकाश आनंद ने अग्रेसिव मोड पे आके, फ्रंट फुट पे आके अभी राजनीति शुरू की है पिछले लगभग अगर 2-3 महीने में हम देखें, वो बहुत बड़ा एसेट बन रही है बसपा के लिए। चाहे वो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, या 2026 में वेस्ट बंगाल है, आप देखिएगा कि बहुत बड़ी फोर्स के रूप में बसपा हमको इन तमाम राज्यों में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।